आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 नाउन्स। तो अलीना, क्या आपको पता है नाउन्स क्या होते हैं? नहीं मैम। ओके, नहीं पता, ठीक है। सो नाउन, अब ये ना आप नोट कर लेना। नाउन इज ए वर्ड, नाउन वो वर्ड है दैट मीन्स, उसका मतलब है पर्सन, प्लेस, थिंग्स। नाउन्स आर मेनली ऑफ 4 काइंड। ये छोड़ो, देखो, नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं नाउन्स। यानी किसी का नाम, कोई जगह, कोई चीज, वो सब कुछ नाउन है। ठीक है, अलीना समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, noun is a personal place, things or ideas, and nouns are mainly of 4 kinds. जो nouns होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। So proper noun, अब proper noun क्या होता है, इसको रीड करो लीना। The names of particular people, places or things are proper nouns. Proper nouns always begin with a capital letter. वेरी गुड। सो जो प्रॉपर नाउन होता है, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन यानी कुछ पर्सन के लिए, कुछ स्पेशल पर्सन के लिए, प्लेस, थिंग वो चीज, वो जगह, और प्रॉपर नाउन, उसको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज, मतलब प्रॉपर नाउन्स हमेशा विद कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्टार्टिंग लेटर हमारा कैपिटल लेटर होता है। लुक एट दिस सेंटेंस, अब नीचे हमें ना कुछ सेंटेंस दे रखा है, किसका एग्जाम्पल है? प्रॉपर नाउन का। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन, मतलब हमारे इंडिया का फादर बोलते हैं किसको? गांधी, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, अब महात्मा Okay, गांधी जी जो हैं, ये एक स्पेशल नेम है, ये एक स्पेशल पर्सन है, ये पार्टिकुलर है, तो इसलिए ये आता है प्रॉपर नाउन में। ठीक है, okay मैम। दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज, अब वो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया हायर स्टडी के लिए। अब देखो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी एक पार्टिकुलर वर्ड है जिसको हम प्रनाउन, प्रॉपर प्रनाउन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैम फिर से वो आवाज आने लगी। अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ मैम, अब आ रही है। द गंगाज इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ आवर कंट्री, हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। तो गंगा आता है हमारा प्रॉपर नाउन्स में। ठीक है, ओके मैम। अब यहाँ लिखा है डिस्कवर ऑफ इंडिया, अब ये ना एक बुक है, डिस्कवर एक नाम है, इज ए फेमस बुक, ये बहुत बुक फेमस है कहाँ पे? हमारे इंडिया में। बिकॉज डिस्कवर ऑफ बुक मतलब इंडिया को इसमें डिस्कवर किया है, इंडिया का बारे में इसको बताया है। ठीक है, तो इसको डिस्कवर ऑफ इंडिया इज ए फेमस बुक बताएगा। अब आपको समझ में आ गया? कोई अगर यस मैम। पार्टिकुलर पीपल यानी पार्टिकुलर कोई लोग या फिर जगह या फिर कोई चीज होगी, तो वो मैम हमारा आता है प्रॉपर मैम नाउन में। क्लियर? हाँ, मैम पार्टिकुलर मतलब? पार्टिकुलर यानी कोई स्पेशल। ठीक है, कोई यूनिक ओके चीज। मैम। क्योंकि एकदम अगर मैं आपको इसका हिंदी बताऊंगी तो आपको वो समझ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा ही इसकी दूसरे टाइप की होती है, जो कि काफी मुश्किल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया लीना? यस मैम। और हिंदी में अगर हम इसको बोले तो उसको, इस हिंदी में हम बोलते हैं विशित। ठीक है, विशित। ठीक है, ओके मैम। ये ओके तो मैम। प्रॉपर नाउन आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्या मैम? प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया ना? यस मैम। अगर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज, वैसे 1 मिनट वेट करो, मैं आपको साथ साथ आंसर भी बताते ही चलूंगी। मैं यहाँ से भी बुक खोल लेती हूँ। ओके,
अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर नाउन्स बताओ या व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तो द नेम ऑफ पार्टिकुलर पीपल, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग आर प्रॉपर नाउन्स। तो यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। ओके मैम। सो नीचे अब हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ ऑल द थिंग, मतलब वो नाम जो, मतलब सारा नाम, सारी जगह, सारे थिंग्स, सारी प्लेसेस ऑफ द सेम काइंड आर कॉमन नाउन। जो नेम्स है ऑफ ऑल द थिंग्स, सारी चीजों की, लोगों की, जगह की और दूसरे काइंड ऑफ कॉमन नाउन की। उनका एग्जाम्पल है all the boys. Boys is a noun and it's a common noun कहते हैं, जो normally हर जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे all the boys were running, मतलब बच्चे सारे दौड़ रहे हैं। and many rivers, अब rivers क्या होता है? नदी होती है, तो नदी भी commonly यूज होती है। कॉमन का मतलब पता ही चल रहा है, साधारण, ठीक है। ओके मैम। तो मेनी रिवर, मतलब मेनी रिवर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन। जितनी भी नदियां हैं वो प्रॉब्लम फेस करती हैं, किससे? पॉपुलेशन यानी भीड़ से, और ये जो पॉपुलेशन होता है, हवा, वातावरण गंदा होता है, इससे। एंड नाउ नीचे हमारा है आई हैव रीड 2 बुक्स। अब बुक्स है, ये हमारा कॉमन नाउन है। स्कूल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, बुक्स एक थिंग है, स्कूल एक प्लेस है, तो ये सारी चीजें कॉमन नाउन है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? तो स्कूल इज ए कॉमन नाउन, ठीक है, क्लियर। यस मैम। अब हमारा ये थर्ड क्या है, मुझे बताओ आप रीड करके। Qualificative nouns. पूरा रीड करो। Qualificative qualificative nouns. बेटा पूरा रीड करने के लिए बोला है, मीन्स है कि यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Oh, okay मैम। Qualificative nouns, the nouns that refer to a number of people, things or animals are called qualificative nouns. कलेक्टिव नाउन्स। सो कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? मतलब कोई ऐसी चीज जो अब हम पढ़ते हैं आगे। द नाउन्स दैट रिफर टू नंबर, ये जो नाउन है ये नंबर बताती है, ऑफ पीपल के, थिंग्स चीज की, और एनिमल्स के, आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। Okay मैम। जैसे कि नीचे एग्जांपल आपको दे रखा है, वी आर इन द सेम क्लास। सेम क्लास मतलब क्लास में क्या होता है? क्लास में कोई एक बच्चा नहीं होता है, क्लास में बच्चे होते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडियन आर्मी दुनिया की बेस्ट है। आर्मी में कोई एक नहीं होता है, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। यस मैम। मैंने सुना, अब सुना क्या होता है? हमने एक चीज थोड़ी ना सुनी, हमने बहुत सारी चीजें सुनी, ठीक है। तो जो ऐसी चीजें होती हैं उसको हम ये कहते हैं, क्लियर। ओके मैम। यस मैम। अब हमारा क्या, कौन सा नाउन आता है? Exotic nouns. Abstract Abstract, yeah, abstract nouns. noun. So a abstract noun is usually the name of quality. क्वालिटी यानी कोई चीज, एक्शन, आइडिया और स्टेट। क्वालिटी मतलब क्या होता है? जैसे इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, जैसे कोई आप कपड़ा ले रहे हो, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं है, उसके कपड़े सही नहीं, ठीक है, तो क्वालिटी। और एक्शन, एक्शन हो गया, कोई एक्शन लेना हो गया। एंड थिंक हो गया, कुछ सोचने वाली चीज, और स्टेट, ठीक है, ये सारी चीजों अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। इसके नीचे एग्जांपल है, जैसे ही इज नो फॉर ही इज ऑनेस्ट, मतलब ये ईमानदार है। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आता है, जो कि क्या होता है हमारा,
यूज होता है किसमें, नेम ऑफ क्वालिटी, कोई चीज में क्वालिटी हो, इम्पोर्टेंट हो, एंड उसमें एक्शन हो, आइडिया हो, स्टेट हो। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ओके, देन सेकेंड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इन नेसेसरी टू बी हेल्दी। अब हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक एक्शन है, खुश होना, हैप्पी देना, एंड हेल्दी रहना, हेल्दी रहना ये एक थिंग है, हेल्दी रहो ये एक नाम है, हेल्दी रहो। ठीक है, एंड यहाँ पे हिज थॉट आर पावरफुल, उसकी सोच पावरफुल है, उसमें क्वालिटी है, उसकी अच्छी क्वालिटी है, उसमें दिमाग है, वो अच्छी आइडियाज लेता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। गॉट इट? Yes, ma'am. अब नीचे देखो हमें दे रखा है लेट्स रिवाइज। सो मैच द प्रॉपर नाउन्स ऑन द लेफ्ट विद द कॉमन नाउन्स ऑन द राइट साइड, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये वैसे इजी है तो ये आप छोड़ ही दो। नीचे का हमारा है राइट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड द कलेक्टिव नाउन्स इन द बॉक्स। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यहाँ लिखना है, कलेक्टिव नाउन्स यहाँ लिखना है। अगर मैं आपको बोलूं कि गुड लक सेव्ड हिम, तो गुड लक किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा या फिर कलेक्टिव नाउन्स में आएगा? Collective. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा तो कलेक्टिव नाउन्स नंबर्स में होते हैं, उसमें कोई एक लोग नहीं होता है। अब जैसे कि ओके, ऑनेस्टली इज ए ग्रेट वेपन। ऑनेस्टली ये बहुत ग्रेट वेपन है। तो वेपन कोई एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीज होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स में ही आएगा। ठीक है, Okay, ma'am. हाँ। व्हाट द रीजन बिहाइंड योर सैडनेस, तो बस इतना ही है, Ma'am, 8 यस। ma'am, तो मैं उसको बॉक्स में कैसे लिखना है? मतलब पहले तो बॉक्स आप में क्या करना है? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके मैम। आई गिव यू डन मैम। सोल्यूशन। वेट, ओके। सो आपको क्या करना है, अपनी आपको जब व्हाट्सएप आप करते हो तो पेन का ऑप्शन ऑन होता है। जैसे नंबर 1 है, इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो यहाँ पे लिख दो नंबर 1। एंड कलेक्टिव नाउन, तो ये वी हैव से इज ए आंट्स, ये जो चीटियां है ये, तो ये चीटियां होती हैं कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं, तो यहाँ पे लिख दो नंबर 2। जो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स लिख दो आप। ठीक है, मैं अपने आप बाकी चेक ओके कर मैम। लूंगी। ठीक है, ओके क्लियर? मैम। यस मैम। बस यही आपका आज का क्लास था जो कि हमारा नाउन्स के ऊपर था, और ये आप कर लेना, बाकी हम कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय लीना। ओके मैम। बाय बाय मैम।